क्या मामला हुआ है? अभिनेत्री जो आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में उनकी मां ने सीबीआई जांच की मांग में अर्जी दाखिल की थी, उस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्या कुछ आदेश पारित किया है और मामले की अगली सुनवाई कब होगी? जी, ये मामला जो भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे से जुड़ा था, जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है और 306 आईपीसी के तहत। लेकिन ये चूँकि उनकी मां ने कहा और मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोटेन है और उनकी हत्या करके, रेप करके तब उस फंदे पे लटकाया गया है। तो हमने तमाम मटेरियल एविडेंस प्रस्तुत किए थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आए हैं। तो उस पर कोर्ट ने अवलोकन किया और अवलोकन के पश्चात स्टेट को कहा, सीबीआई काउंसिल को, कि आप 3 हफ्ते में इस पर आप लोग काउंटर लगाइए। और हमें कहा कि आप लोग को इसके 3 हफ्ते बाद जो इनका जवाब आ जाएगा स्टेट का, तो आप लोग को रिमाइंडर लगाना होगा और ये 5 हफ्ते बाद फिर लिस्ट होगी, सुनवाई होगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है। कम से कम चार्जशीट होने के बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगा कि समथिंग इज़ मटीरियल। तो अब ये चीज़ें अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है, हमें उम्मीद है कि ऑर्डर कोर्ट करेगी, तो निश्चित तौर पे ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, उनकी मां के पास क्या ऐसे ग्राउंड थे जिसकी वजह से सीबीआई जांच और उसकी मांग कर रही है? तो ये उनकी मां ने हमसे कहा कि सर ऐसा है कि हमने जो एफआईआर भी लिखवाया गया है, जो 131/23 27 को मार्च को लिखवाया गया था सारनाथ थाने में, तो एफआईआर में भी इनकी नहीं चली है। वहाँ एक सिपाही सारनाथ थाने का बैठा था, वो पहले ही कहा कि आपकी लड़की ने आत्महत्या किया है, आपका मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है। तो आकांक्षा के चाचा से कहा कि ये मैं जो कहता हूँ यहीं एफआईआर में लिखिए आप, और वहीं लिखाया। और फिर उसी आधार पर तो मतलब कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया आकांक्षा की माँ ने, लेकिन चूँकि उनको पागल घोषित कर दिए सब। और फाइनली वहीं से लेके, स्टार्टिंग से लेके अब देखेंगे जो उसकी फर्स्ट अपीयरेंस आई है रूम खुलने के बाद, तो सारी से फंदे से लटकाया गया है। लेकिन वो लटकी नहीं है, वो बेड पे बैठी है और बायां पैर फर्श पे है। यही हमने हाई कोर्ट में कहा। वो देखते में लगता है कि फांसी पे वो मैंने गला घोट के और फिर उसके बाद लटका दिया गया। और सबसे बड़ी बात, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि ये सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दूं कि ये कंक्लूसिव नहीं होता है। ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में कभी किसी का डेथ होता है तो 2 प्रकार से होता है। एक सोमेटिक डेथ होता है, सोमेटिक के बाद आपको क्लिनिकल डेथ मान लिया जाता है। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर डेथ होता है, जिसमें टिश्यू मरने के 2 घंटे बाद वो एक्टिव रहती हैं। तो उस दौरान भी अगर आप किसी को फंदे पे लटकाएंगे तो वी शेप का लिगेचर मार्क भी बनेगा और वो ये प्री जो है पहले से ही लगेगा कि वो मैंने सुसाइड करके मरी है। कभी मामला पे नहीं है, किस तरह विरोध करेंगे उसमें जमानत में उनकी मालिक का है? देखिए, तो आरोपी में से संजय सिंह का सेशन कोर्ट से जमानत मिल गया। उस समय मैं एडवोकेट नहीं था, मैं बहुत लेट आया हूँ इसमें। उनकी मां ने हमसे अपील करी, तो अब समर सिंह का ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल का पेंडिंग है। ऑनरेबल जस्टिस जो है समीर जैन साहब के कोर्ट में है। तो हम उनका जो भी हो सकेगा, हमारे पास मटेरियल है, हम पूरा अपोज करेंगे कि चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, अभी मोबाइल का जो भी है उसका सूक्ष्म परीक्षण चल रहा है। उनके अंडरगारमेंट्स पे और वजाइनल स्वैब में मेल स्पर्म मिला है, सीमन। उसकी जांच इन लोगों ने लटका के रखा है यहीं प्रयागराज एफएसएल लैब में। 5 महीना हो गया, अभी तक इनका जांच ही नहीं आ रहा है रिपोर्ट। तो ये क्या मतलब है? ये एक संदिग्ध जो है संदीप सिंह की बात है, तो ये संदिग्ध उसको पता नहीं बचाने का क्या प्रयास है, नहीं है। अरे भाई, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, हमारी यही डिमांड है। हमको कहीं किसी के प्रति हम बायस्ड नहीं है। फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो दोषी हो उसको सजा मिले, बस बात खत्म। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।